मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम 8.7 को समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये थ्योरम? कह रहा है कि हमारा जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल का, अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमें ये प्रूफ करके बता दीजिए कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, कर देते हैं अभी आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल कंसिडर करना होगा, जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था। अगर मैं एओडी ले रहा हूं तो जो मेरा दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा वो हो जाएगा सीओ बी। क्या हो जाएगा? सीओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए गिवन क्या क्या है, पहले वो लिख लीजिए फटाफट। ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। अब ये चीज तो मुझे क्या थी? गिवन थी। क्या थी? गिवन थी। क्लियर। अब एक चीज और है, तो वो क्या होगी? कॉमन होगी क्या यहाँ पे? नहीं, इस केस में कॉमन नहीं होगी। तो यहाँ पे इस केस में क्या होने वाली है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होने वाला है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे रीजन में क्या लिखूंगा मैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, आपको एंगल पूरा लिखना है, डिजाइन मत बनाइएगा। ठीक है, और वी ओ ए तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा। तो देयर फोर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। अब कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बता दीजिए। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एस ए एस। कौन सी यूज कर रहे हैं? एस ए एस। क्लियर है? तो अब हमने सर इसे कॉन्ग्रुएंट कर लिया, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो अगर मेरा एक पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल और इक्वल, क्या बोल रहा हूं? पैरेलल और इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये 3 है और ये 4 है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि मेरा जो ए डी है, यानी पहला तीसरा, इज इक्वल टू सी बी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी कैसे होगा? बाय सी पी सी टी। लेकिन जरा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो मेरा क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या बन रहा है ये हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिखूंगा बट दीज आर पेयर्स ऑफ, क्या? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट, क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देयर फोर ए डी इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है मेरे पास? तो जो मेरा ए डी इज इक्वल टू सी बी है, ये मेरा पैरेलल भी है एक दूसरे के, तो ये भी चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी। तो देयर फोर ए बी सी डी। अब यहाँ पे एक चीज और आपको स्टेटमेंट लिखनी है, चलिए ब्लू पेन से लिख देते हैं यहाँ पे रीजन। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel is a पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं भाई? क्या कह सकता हूं कि देयर फोर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? नीचे हेंस प्रूफ, क्या लिख देना है? हेंस प्रूफ। ठीक है, ये जी और एम है जी, कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस चीज को प्रूफ कर लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद थ्योरम नंबर 8.8। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।